ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शतपथ ब्राह्मण की कक्षा संख्या 90 है। प्रथम कांड के 90वें अध्याय में तीसरा ब्राह्मण कल हमने प्रारंभ किया था। प्रसंग चल रहा है प्रणीता पात्र में से पानी को नीचे गिराना, अर्थात प्रणीता पात्र में स्थित पानी को नीचे गिराना, वो प्रसंग चल रहा है। आइए पृष्ठ संख्या 356 है, पहला खंड दोबारा देखते हैं जो हमने कल किया था। संस्थिते यज्ञे दक्षिणतः परित्य पूर्णपात्रं निनयति। संस्थिते यज्ञे, यज्ञ पूर्ण होने पर, संस्थिति का मतलब होता है पूर्णता, समाप्ति। तो संस्थिते यज्ञ, यज्ञ के समाप्त हो जाने पर ऋत्विक जो है अध्वर्यु दक्षिणतः परित्य, दक्षिण की ओर घूमकर पूर्ण पात्रम, जो प्रणीता में जो भरा हुआ पानी है, तो उस पूर्ण पात्र को यानी जल से पूर्ण पात्र को निनयति, नीचे डालता है वेदी में। तथा ही उदंग भवति, तथा ही उदंग भवति, वो दक्षिण की ओर घूम करके करता है, पानी डालता है तो उदंग भवति, वो उत्तर की ओर वो पानी गिरा रहा होता है। तस्मात्, इसलिए दक्षिणतः परित्य पूर्ण पात्र में नयति, इसीलिए दक्षिण की ओर घूम करके भरे हुए जल पात्र को निनयति, गिराता है। देवलोके में अपि असत, मुझे देवलोके अपि असत, मुझे देवलोक को ये प्राप्त कराएगा, अथवा मैं देवलोक को प्राप्त हो जाऊं। इति वै यजते, यो यजते, यो यजते, जो यज्ञ करता है वो इसलिए यज्ञ करता है ताकि मैं देवलोक को प्राप्त हो जाऊं। सो अस्य एष यज्ञो देवलोकम एव अभिप्रयति, तो वह यह उस यजमान का जो ये यज्ञ है, कौन सा यज्ञ है जी? दर्श पौर्णमास यज्ञ, देवलोकम एव अभिप्रयति, देवलोक को पहुंचा देता है। यजमान को देवलोक को कब पहुंचाता है? तद अनुची दक्षिणा, जब वो उत्तम दक्षिणा देता है तो। याम दक्षिणाम याम ददाति, जिस दक्षिणा को देता है वो कैसी होनी चाहिए? तद अनुची, वो उत्कृष्ट होना चाहिए। स एति, तब जाकर के वो जाता है। याम, जिस दक्षिणा को देने पर, स एति, वो उस देवलोक को प्राप्त होता है। दक्षिणाम अन्वारभ्य यजमान, दक्षिणा के पीछे पीछे ही वो देवलोक को प्राप्त होता है। ये प्रथम खंड पूरा हो गया।
आगे कहते हैं स एषा देवयानो व पितृयानो व पंथा। वह ये जो मार्ग है ये दो प्रकार का होता है, देवयानो व पितृयान। या तो देवयान का मार्ग होता है या पितृयान का मार्ग होता है। उपनिषदों में आपने बहुत पढ़ा है, इस बात को सुना भी है। तो वह यह देवयान वाला मार्ग होता है या पितृयान वाला मार्ग होता है। तद उभयतो अग्निशिखे समोषन्त्यो तिष्ठतः। तो कहते हैं तद उभयतो अग्निशिखे समोषन्त्यो तिष्ठतः। उन दोनों मार्गों के जो है, तद उभयता, उन दोनों मार्गों के अग्निशिखे, अग्नि की जो शिखाएं, अग्नि की जो ज्वालाएं जो है वो जलती हुई, समोषन्त्यो तिष्ठता, समोषन्त्यो जलती हुई, तिष्ठता रहती हैं। दोनों मार्गों के एक प्रकार से किनारे पर, दोनों मार्गों के किनारे पर अग्नि की ज्वालाएं जलती हुई रहती है। प्रतीतम ओषतो यह प्रत्युष्य, यह प्रत्युष्य जो जलने योग्य है, प्रतितमोषतः उसको सुलझाती है और जलाती है। यानी जो जलने योग्य है उसको वो प्रतितमोषतः वो जलाती है, जलने योग्य को ही जलाती है। इसका यह अर्थ है अत्युतम सृजेते यो अतिसृज्य। यो अतिसृज्य जो छोड़ने योग्य है उसको अत्युतम सृजेते, उसको वो छोड़ देता है। अर्थात जो उस मार्ग में जब जाता है व्यक्ति, जिस मार्ग में जा रहा होता है, तो उस मार्ग में अगर जलता है तो वहीं जलता है, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि उस मार्ग में अग्नि की ज्वालाएं जल रही होती है। और जब उस मार्ग पे जाता है तो जलने योग्य को वो जला देता है, जो जलना चाहता वो जल जाता है। फिर कहा है यो अतिसृज्य, जो जलने योग्य नहीं है, जो छोड़ने योग्य है, वो अति उत्तम सृजेते, वो उसको छोड़ देता है। इसका तात्पर्य है कि जब हम जिस मार्ग में चलते हैं, हम लक्ष्य बना करके चलते हैं कि मेरे को देवयान मार्ग में चलना है या मेरे को पितृयान मार्ग में चलना है, तो चलते हुए दोनों मार्गों में परेशानियां तो दोनों मार्गों में हैं। अग्नि दोनों मार्गों में दधक रही है, जल रही है। अब उसमें जो जल जाता है, अर्थात तपस्या आदि नहीं करता है, तो जल जाता है, वो रह जाता है। निकला तो चोबे जो है, निकला तो छब्बे बनने के लिए, लेकिन जब लौट के आता है तो दुब्बे बन करके लौट के आता है। तो लक्ष्य तो बहुत अच्छा है व्यक्ति का, मैं इस मार्ग में चलूं, लेकिन उसमें कठिनाइयाँ आती है, समस्याएं आती है, मुसीबतें आती हैं, उनको वो झेल नहीं पाता है, इसलिए वो रह जाता है। तो उसी बात को यहाँ पर स्पष्ट किया जा रहा है। और उस मार्ग में जलने योग्य ज्वालाएं जल रही हैं, जलाने योग्य ज्वालाएं जल रही हैं, और छोड़ने योग्य स्थितियों को जो सहन कर लेता, वो ज्वालाएं उनको छोड़ भी देती हैं। कैसे? शांति आपह, जल जो है शांतिदायक है। तद एतम एव एतत् पंतानम शमयति, वह ये जो जल है वो इस मार्ग को वो शांत करता है। तो जीवन में यदि शांति नहीं है, जीवन में सहन शक्ति नहीं है, तो फिर वो जल जाएगा। इसलिए जल जो है शांति का प्रतीक है। जहाँ सत्य है, जहाँ उग्रता है, वहाँ पर शांति भी होनी चाहिए व्यक्ति के जीवन में। ये इसका तात्पर्य है। कुछ स्पष्ट हो गए जी सभी को? आगे बढ़ता हूं जी।
अगला खंड है पूर्णम निनयति। जो प्रणीता पात्र में भरा हुआ जल है उसको पूर्णम निनयति, सारा नीचे डालता है, सारा का सारा नीचे गिराता है। अब ये पूर्णम क्या होता है जी? पूर्णम वै सर्वम, सर्वम वै पूर्णम, सर्वम वै पूर्णम। ये जो पूर्ण है वो सर्वम होता है, अर्थात सब होता है। पूर्णम का मतलब है सब डालना है, बचाना नहीं है। पूर्ण को ही या सर्वम को ही पूर्ण कहते, सबको ही पूर्ण कहते हैं, इसका तात्पर्य। सर्वेन एव एनम एतत् शमयति, कहते हैं सर्वम एव एनम एतत् शमयति, इस तरह सबसे वह मार्ग को शांत करता है। यानी सब नीचे गिरा करके एक प्रकार से अपने मार्ग को शांत करता है। यानी सब पानी को नीचे डाल करके एक प्रकार से वो अपने मार्ग को शांत करता है, अपने गंतव्य स्थान को वो शांत रखता है, अर्थात सहन करने योग्य बना के रखता है। अब इस मार्ग में चल पड़े तो मुसीबतें आएंगी, इस मार्ग में कठिनाइयाँ आएंगी, समस्याएं होंगी, पर वो उनको शमन करता हुआ आगे बढ़ता है। कठिनाइयों से भयभीत नहीं होता है, परेशान नहीं होता, स्ट्रेस में नहीं आता, दुखी नहीं होता, ये इसका तात्पर्य है। इसलिए वो सब डाल करके, जल पानी सब डाल करके वो सारा उस मार्ग को शांत करता है, इसका तात्पर्य है। संततम अव्यवच्छिन्नम निनयति, जब उसको डालता है तो संततम मतलब एक धार बना करके पूरा डाल देता है, धार को बीच में तोड़ता नहीं है। मतलब जब पानी नीचे गिराता है तो धार पूर्वक, संततम का मतलब है निरंतर, अविच्छिन्नम बिना उस धार को तोड़े, निनयति वो नीचे डालता है। इसलिए कह रहे हैं संततेन एव अव्यवच्छिन्नेन शमयति, निरंतर अविच्छिन्नेन लगातार शमयति वो शांत करता है। अग्नि को शांत करना होता है। आवाज नहीं आ रही? नहीं, बहुत कट रही है, बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं है। अच्छा, बाकियों को भी नहीं आ रही जी क्या आवाज? अच्छा, तो नेट में कोई प्रॉब्लम हो सकता है। हाँ, नेट रुक जाता है सर। तो मैं ये कह रहा था जब पानी को नीचे गिराता है तो वो उसके लिए बोला है संततम अव्यवच्छिन्नम निनयति। संततम अव्यवच्छिन्नम निनयति का मतलब है संततम लगातार, अव्यवच्छिन्नम का मतलब है बिना धार टूटे, निनयति डालता है। तो जब लगातार डालता है तो एक प्रकार से वो लगातार अपने मार्ग में शांत होकर के आगे बढ़ रहा होता है। इसलिए कह रहे हैं संततेन एव अव्यवच्छिन्नेन शमयति, लगातार निरंतर वो शांत करता है अपने मार्ग को, अर्थात हमेशा अपने मार्ग में शांत होकर के ही आगे बढ़ता है। एक प्रतीक है, नहीं तो ऊपर नीचे होता रहेगा ना तो आदमी नीचे गिरता जाता है, पीछे धकेला, जैसे किसी को पीछे धकेल लिया जाता है ना, वैसा बन जाता है। तो अपने जीवन में शांत होकर के निरंतर अपने मार्ग में अग्रसर होना चाहिए। समस्याएं, मुसीबतें कुछ भी आते रहें तो उनका समाधान करते हुए, उनसे परेशान ना होते हुए आगे बढ़ना चाहिए। आप देख सकते हैं जीवन में व्यक्ति ऐसा नहीं चल पाता है, और जो ऐसा नहीं चलते हैं वो अधिकांश ऐसे ही होते हैं। कोई कोई होता है जो हर समस्या में, हर मुसीबत में, हर कठिनाई में उनका सामना करता हुआ शांति से आगे बढ़ता है। वो जीवन का एक भाग मान करके, जीवन का एक पार्ट मान करके चल रहा होता है। ये तो आएंगे, ये इसका तात्पर्य है। आगे बढ़ता हूं जी। यद एव पूर्ण पात्रम निनयति, यद एव पूर्ण पात्रम निनयति, वो पूर्ण पात्र को
जैसे ही वो पूर्ण पात्र को निनयति नीचे गिराता है, यद वै यज्ञस्य मिथ्या क्रियते, यदि वो यज्ञ में कोई मिथ्या कोई कर्म ऐसा करता है जो कोई त्रुटिपूर्ण कर्म करता है, वी अस्य तद व्रीहन्ति क्षण्वन्ति शांति आपा तद अद्भि शांत्या शमयति तद अद्भि संदधाति। कहते हैं वी अस्य तद व्रीहन्ति, वो उस मार्ग को एक प्रकार से उस यज्ञ को थोड़ा बीच में व्यवधान उत्पन्न करता है। तद व्रीहन्ति, उसको व्यवधान उत्पन्न करता है। क्षणवंती, उसको एक प्रकार से उस मार्ग को त्रुटिपूर्ण युक्त करता है। और उसी त्रुटि युक्त को शांति आपह, जल शांति देने वाला होता है। तद अद्भि शांत्या शमयति, वो जल जो है उस शांति से उसका शमन करता है, यानी उस त्रुटि को दूर करता है एक प्रकार से। तद अद्भि संदधाति, एक प्रकार से वो जल के माध्यम से उसको जोड़ता है, उस कटे हुए मार्ग को, उस त्रुटि को शांति से, जल से एक प्रकार से उसको जोड़ता है। ये इसका तात्पर्य है। आज शैलेंद्र जी को क्या कहना है? स्वामी जी, इसमें सर्वमयी पूर्णम जो आ रहा है वाक्य, तो जो यज्ञ के अग्निहोत्र में हम लोग पूर्ण बोलते हैं सर्वमयी पूर्णम, क्या यहीं से लिया गया है और यही संदर्भ हुआ है? ऐसा नहीं है। यहाँ तो ये दर्श पूर्णमास में ये एक प्रक्रिया में वो जल डालने के, जल नीचे डालने के संदर्भ में ये बात कही है। यहीं से लिया है ऐसा पता नहीं जी, कहाँ से लिया ये तो पता नहीं, लेकिन कुछ कह नहीं सकते उसको। वाक्य कहाँ से है, मतलब जो सर्वमयी पूर्णम कहा बोलते हैं 3 बार हमसे? कहीं से तो लिया है, पर यहीं से लिया है ये मैं कैसे कह सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा प्रमाण नहीं है। क्योंकि तो पढ़ने में हम लोगों को यही मिल रहा है। नहीं, यहाँ तो मिल रहा है, सर्वम वही पूर्णम मिल रहा है। हो सकता है यहाँ से लिया हो सकता और कहीं से लिया हो। अभी हमने पढ़े कितने शास्त्र हैं, अथाह शास्त्र है ना वैदिक वांग्मय में। अब सारे शास्त्र तो पढ़े नहीं, तो जब वो पढ़ते रहेंगे तो पता लग जाएगा कहाँ से लिया होगा। जी, प्रेम जी को क्या कहना है? स्वामी याद में तो जो चारों तरफ पानी देते हैं उसका तो वहां पर अर्थ कुछ और होता है। नहीं, वो चार वो पानी डालना अलग चीज है, ये पानी डालना अलग चीज है। जी जी, हाँ जी, मैं आगे बढ़ रहा हूँ जी। 5वां खंड है पूर्णम निनयति। अभी जल डालने की प्रक्रिया को ही स्पष्ट किया जा रहा है। पूर्णम निनयति, पूर्ण पात्र को जो है नीचे डालता, गिराता है। सर्वं वै पूर्णम सर्वेन एव एतत् संदधाति। सर्वं वै पूर्णम, पूर्ण का मतलब है सर्वम संपूर्ण है, और संपूर्णता से ही संदधाति, वो जोड़ता है। संततम अव्यवच्छिन्नम निनयति, संततम अव्यवच्छिन्नम, लगातार बिना धार तोड़े, निनयति, वो नीचे गिराता है। संततेन एव तद अव्यवच्छिन्नेन संदधाति, एक प्रकार से निरंतर बिना धार तोड़े पानी डालता हुआ एक प्रकार से उस यज्ञ में हुई त्रुटि को संदधाति, वो जोड़ता है। इसका तात्पर्य। जब उस पात्र में स्थित पानी को नीचे गिराना है तो उसके लिए तो हाथ में लेना पड़ेगा पात्र को। तो जब पात्र को हाथ में लेना है, उस बात को आगे के 6ठे खंड में बताया जा रहा है। तद अंजलिना प्रतिगृह्णाति, वो अंजलिना प्रतिगृह्णाति, वो एक प्रकार से अंजलि से लेता है। अंजलि समझते हैं जी, एक होता है अंजलि ऐसे दोनों हाथ, तो दोनों हाथों से ऐसे लेता है एक प्रकार से। ये अंजलि से उस पात्र को लेने की बात है। जब वो पात्र लेता है तो मंत्र बोलता है। क्या मंत्र बोलता है जी?
संवर्चसा पयसा संतनु भी अगन्महि मनसा संशिवेन त्वष्टा सुदत्रो विदधातु रायो अनुमाष्टु तन्वो यद विलिष्टम इति। ये मंत्र है जी। ये यजुर्वेद के दूसरे अध्याय का 24वां मंत्र है। यजुर्वेद के दूसरे अध्याय का 24वां मंत्र है। स्वामी जी ने इस मंत्र के शीर्षक में लिखा है, तेन यज्ञेन वयम किम किम प्राप्नुमा इति उपदिश्यते। उस यज्ञ से हम लोग किस किस पदार्थ को प्राप्त होते हैं, इसका उपदेश किया जाता है। संवर्चसा पयसा समतनुभि अगन्मयी मनसा समशिवेन त्वष्टा सुदत्रो विदधातु रायो अनुमाष्टु तन्वो यद विलिष्टम। ये मंत्र है। तो इसका हिंदी में अर्थ पढ़ता हूँ। हम लोग पुरुषार्थी होकर वर्चसा, जिसमें सब पदार्थ प्रकाशित होते हैं, उस वेद का पढ़ना, व पयसा, जिससे पदार्थों को जानते हैं, उस ज्ञान, मनसा, जिससे सब व्यवहार विचारे जाते हैं, उस अंतःकरण, शिवेन, सब सुख, और तनु भी, जिनमें विपुल सुख प्राप्त होते हैं, उन शरीरों के साथ रायः श्रेष्ठ विद्या और चक्रवर्ती राज्य आदि धनों को समगन्महि अच्छी प्रकार प्राप्त हों, सो सुदत्रा अच्छी प्रकार सुख देने और त्वष्टा दुखों तथा प्रलय के समय सब पदार्थों को सूक्ष्म करने वाला ईश्वर कृपा करके हमारे लिए रायः उक्त विद्या आदि पदार्थों को संविदधातु अच्छी प्रकार विधान करे, और हमारे तन्वह शरीर की यत जितनी विलिष्टम व्यवहारों की सिद्धि करने की परिपूर्णता है, उसे समनुमार्ष्टु अच्छी प्रकार निरंतर शुद्ध करे। भावार्थ, मनुष्यों को सब कामना परिपूर्ण करने वाले परमेश्वर की आज्ञा पालन करके और अच्छी प्रकार पुरुषार्थ से विद्या का अध्ययन, विज्ञान, शरीर का बल, मन की शुद्धि, कल्याण की सिद्धि तथा उत्तम से उत्तम लक्ष्मी की प्राप्ति सदैव करनी चाहिए। इस संपूर्ण यज्ञ की धारणा व उन्नति से सब सुखों को प्राप्त होके औरों को सुख प्राप्त कराना चाहिए तथा सब व्यवहार और पदार्थों को नित्य शुद्ध करना चाहिए। मंत्र में संवर्चसा पयसा, तो यहाँ पर वेदाध्ययन से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसको यहाँ पर वर्चस शब्द से कहा। और विशेष बात यह है पयसा, पयस शब्द जो है, पयस शब्द का तृतीय विभक्ति में पयसा, तो ये वर्चसा पयसा, वर्चसा का ही विशेषण एक प्रकार से पयसा। और पयस का क्या अर्थ कर रहे हैं, देखिए पयस के बहुत सारे अर्थ हैं। पानी को भी पयस कहते हैं, किरणों को भी पयस कहते हैं, ऐसे बहुत सारे अर्थ हैं पयस के। और स्वामी जी ने क्या अर्थ किया, देखिए पयसा का अर्थ, पयन्ते विजानन्ति सर्वान् पदार्थान् येन ज्ञानेन तेन। ज्ञान, पयस का अर्थ है ज्ञान, अर्थ किया है। पयस शब्द का अर्थ ज्ञान किया है। पयन्ते विजानन्ति सर्वान् पदार्थान् येन ज्ञानेन, जिस ज्ञान से सभी पदार्थों को जाना जाता है उसको पयस कहते हैं। और ये कैसे होगा, वेदाध्ययनेन। वर्चसा का अर्थ किया, वर्चन्ते दीप्यन्ते सर्वे पदार्था यस्मिन् वेदाध्ययनेन, जिस वेद के अध्ययन से सभी पदार्थ प्रकाशित होते हैं, जिस वेद के अध्ययन से सभी पदार्थ प्रकाशित होते हैं, ऐसे वर्चस रूपी पयस से, विज्ञान से क्या करना है, तनु भी
तनु भी अपने शरीरों को, तनु कहते हैं शरीर को। तो स्वामी जी लिखते हैं तन्वते सुखानि कर्माणि च यासु ताबि। हिंदी में इसका अर्थ किया है जिसमें विपुल सुख प्राप्त होते हैं, उन शरीरों के साथ, यानी जिस शरीर में विपुल सुख प्राप्त होते हैं, यानी शरीर से जितना सुख व्यक्ति ले सकता है उतना सुख और किसी से नहीं ले सकता, ऐसे शरीर को हम कैसे रखते हैं। हाँ जी, सुन लीजिएगा, जिस शरीर से विपुल सुख, विपुल का मतलब है अनगिनत सुख प्राप्त किया जा सकता है शरीर से, और उस शरीर को हम कैसे करके रखते हैं, शरीर के साथ कैसा व्यवहार होता है हमारा। दुनिया में सबसे घिनौना व्यवहार हम जिनके साथ करते हैं वो दूसरे लोग नहीं, शत्रु लोगों के साथ भी नहीं करते हैं, अपने निकटस्थ लोगों के साथ भी नहीं करते हैं, किसी के साथ इतना घिनौना व्यवहार हम नहीं करते हैं जितना अपने शरीर के साथ करते हैं। सबसे अधिक बुरा बर्ताव अपने शरीर से आदमी करता है। ऐसा क्यों करता है? क्योंकि शरीर का वैल्यू, शरीर की कीमत, शरीर का महत्व नहीं जानते, इसलिए ऐसा करते हैं। कुछ भी खिला देंगे शरीर को, कैसे भी रखेंगे शरीर को, कोई ध्यान ही नहीं दे पाता व्यक्ति जैसा ध्यान देना चाहिए। बोलते तो बहुत है हम लोग अपने शरीर के बारे में, शरीर माध्यम खल धर्म साधनम, धर्मार्थ काम मोक्ष, क्या है, धर्मार्थ काम मोक्षानाम आरोग्य मूलम, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। प्रवचन भी करेंगे, उपदेश भी करेंगे, लोगों को बताएंगे, लोगों को बताना हमको बड़ा अच्छा आता है। दूसरों को बताना तो बहुत अच्छा सीख गए हम लोग। भारत एक ऐसा देश है, बताने में बहुत एक्सपर्ट है। जुकाम हो जाए ना किसी को, ग्रुप के सारे लोग बोलेंगे आप ये खा लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये कर लो, वो कर लो, और खुद जब खुद को आ जाए ना, वो परेशान होता रहता आदमी। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है स्वामी जी ने जो लिखा है यहाँ पर। हाँ जी, आगे बढ़ता हूँ जी मैं। तो कहा जा रहा है मंत्र से, संवर्चसा पयसा संतनु भी अगनमहि। इसका अर्थ है जो वर्चस है, कैसा वर्चस? ज्ञान रूपी वर्चस से, ज्ञान रूपी वर्चस से, ज्ञान रूपी प्रकाश से, संतनु भी मनसा, शरीरों और कल्याण करने वाले मन से हम अगनमहि अपने सुखों को प्राप्त कर ले। फिर कहा है शिवेन का मतलब है कल्याणकारी, शिवेन मनसा, कितना अच्छा विशेषण दिया है। शिवेन मनसा संगमनमयी, संगनमयी, शिवेन मनसा, कल्याणकारी मन से हम अपने सुखों को प्राप्त करें। फिर कहा त्वष्टा सुदत्रः विदधातु रायः। सुदत्रा कहते हैं जो दानी को कहते हैं, सुदत्रा उत्तम दान करने वाला, सुदत्रा उत्तम दानी रूपी जो त्वष्टा परमात्मा है, वो उत्तम यानी दान करने वालों में श्रेष्ठ जो दानी रूपी जो त्वष्टा परमात्मा है, वो हमें रायः विदधातु, धन दे, विद्या रूपी धन दे, लक्ष्मी रूपी धन दे, जितने भी धन हो सकते हैं, धन अलग अलग प्रकार के होते हैं, उन समस्त धनों को हमें विदधातु दे। फिर कहा है यद विलिष्टम तन्वः, जो खराब हुआ जो हमारा शरीर है,
यद विलिष्टम, जो किसी दोष से युक्त मेरा जो शरीर है उस शरीर को अनुमाष्टु, उसको स्वस्थ कर दे। स्पष्ट हो गए जी? आगे पढ़ता हूं मैं। मधु जी। स्वामी जी सादर नमस्ते। कक्षा छोड़ सकते हैं, बिहार समाज जाना है। हाँ जी, बिल्कुल छोड़िएगा। धन्यवाद जी जी। हाँ जी, 7वां खंड है जी। अथ मुखम उपस्पृशते, उसके बाद मुख का स्पर्श करता है। तद यस्मात् मुखम उपस्पृशते, वह जिस कारण से मुख का स्पर्श करता है। तो किस कारण से मुख का स्पर्श करता है जी? अमृतम व आपः अमृतेन एव एतत् संस्पृशते, क्योंकि वो जल नीचे डालता है तो जल के साथ संपर्क हो गया है। हाथ का संपर्क जल के साथ हो गया है, इसलिए वो अपने मुख का स्पर्श कर रहा है। क्यों अपने मुख का स्पर्श कर रहा है? तो कहते हैं द्वयम, दो कारण है मुख का स्पर्श करने का। द्वयम तद, वो दो कारण है। यस्मात् मुखम उपस्पृशते, वहाँ दो कारण हैं जिसके कारण से वो अपने मुख को स्पर्श कर रहा है। एक कारण है अमृतम व आपः, एक कारण ये है ये जो जल है वो अमृत है। अमृतेनैव एतत् संस्पृशते, वो अमृत जल से ही अपने मुख का स्पर्श कर रहा है। एतद्हु च एव एतत् कर्म आत्मन कुरुते, दूसरा कारण कह रहे हैं एतद्हु च एव एतत् कर्म आत्मन कुरुते, ऐसा कर्म वो अपना बना लेता है। मतलब जो ये क्रिया कर रहा है, पानी नीचा डालने वाली जो भी क्रिया किया उसने, उस कर्म को अपना बना लेता है। अपना बनाने का मतलब है ऐसा कर्म क्यों कर रहा था? देवलोक को जाने के लिए। यानी वो जो कर्म ऐसा किया है उस कर्म को अपना बनाने के लिए, अर्थात उसको जीवन में उतारने के लिए ऐसा करता है। तस्मात् मुखम उपस्पृशते, इसलिए अपने मुख को स्पर्श करता है। ये बात स्पष्ट हो गई जी सभी को? आगे बढ़ रहा हूं। हाँ जी, वेद प्रिया जी। स्वामी जी, दो बातें आपने बताई। जल को इसलिए स्पर्श करता है क्योंकि जल अमृत है, और जो दूसरी बात आपने बताई वो समझ में नहीं आई। दूसरी बात है कि एतत् कर्म आत्मन कुरुते, ये जो कर्म है, जो कर्म किया था उसने, जो पानी नीचे गिराने का कर्म किया था, वो पानी नीचे क्यों गिराया है? जिस मार्ग में मैं चल रहा हूँ उस मार्ग में समस्या आती है, वो पानी के माध्यम से, जैसे पानी शांत करता है ऐसे ही मैं अपने आप को शांत करके इस मार्ग में आगे बढ़ूं। ऐसे उस कर्म को अपना बनाने के लिए ऐसा करता है जी। पुष्पेंद्र जी। नमस्ते स्वामी। ये 6वें खंड में स्वामी जी अंतिम वाक्य है यद विवरणम तत्संदधाति, ये एक बार थोड़ा सा स्पष्ट कर दीजिए स्वामी जी। यद विव्रीढ़म तत्संदधाति, यद विव्रीढ़म का मतलब है जो शरीर में जो कोई कमी आई है उसको ठीक करता है। आपके जब आपका नाम, आपका हाथ खड़ा हुआ आता है ना, उसमें कुछ एक लैंग्वेज लिखा हुआ आता है। वो कौन सा लैंग्वेज है? आप एक बार हाथ खड़ा करिए दोबारा। जी स्वामी जी, वो नाम ही लिखा हुआ है, अरबी और जापानी में, दो अतिरिक्त भाषाओं में डाला था। हाँ, ट्रांसलेटर का उपयोग करके देखा था जी। जी जी जी, मैं यही सोच रहा था ये कोई लैंग्वेज, मतलब वो जापानी या ऐसे चाइनीज जापानी जैसी लैंग्वेज दिख रही थी, और कुछ उर्दू जैसा दिख रहा था। ठीक है ठीक है ठीक है जी। आगे बढ़ता हूँ जी। 8वां खंड। अथ विष्णु क्रमान क्रमते। हाँ जी, याद आ रहा है आपको? वेद में भी आता है। अब वेद मंत्र भी यहाँ पर बताएंगे। वैसे वो जो एक राजा से
एक ब्राह्मण ने 3 पग मांगा था, 3 पग वाला जमीन मांगा था। वामन ने किससे मांगा था? बलि राजा से। हाँ, बलि राजा से मांगा था। अब वो बलि राजा वाला प्रसंग आ गए जी। अब वामन ने मांगा नहीं मांगा, लेकिन आप सबको मांगना है। तो आइए, अतः विष्णु क्रमान क्रमति। विष्णु पदों का अनुक्रमण करता है, अर्थात जो विष्णु ने जिन 3 पांव रखा था उन 3 पांवों का ये अनुक्रमण करता है यजमान। अतः विष्णु क्रमान क्रमते देवान व एष प्रीणाति। ऐसा करके क्या करता है यजमान? देवान व एष प्रीणाति यो यजते। जो यजन कर रहा है, वैसे तो यजन तो ऋत्विक लोगों के माध्यम से हो रहा है, लेकिन वो यजन यजमान के द्वारा हो रहा है। तो जो यजमान यजन करता है, वो यजन करता हुआ देवान एष प्रीणाति, यजमान देवों को तृप्त करता है। एतेन यज्ञेन, इसी यज्ञ से, इस दर्श पूर्णमास रूपी जो यज्ञ है, इसी यज्ञ से वो तृप्त करता है। और इस यज्ञ में क्या बोलता है वो? ऋग्भि इव त्वत्, निश्चित रूप से ऋग्वेद के ऋचाओं से, यजुर्वेद के ऋचाओं से, यजुभि इव त्वत्, आहुति भी अलग अलग आहुतियों से, स देवान प्रीत्वा, वो देवताओं को तृप्त करता है। और देवताओं को जब तृप्त करता है, तेषु अपित्वी भवति, और उनके साथ उनके सहभागी बन जाता है। अपित्वी भवति, ये पहले भी अनेक बार आया था। तेषु अपित्वी भवति, और देवताओं को तृप्त करके वो देवों जैसा बन जाता है, अर्थात वो स्वयं भी देव हो जाता है। तेषु अपीत्वी भूत्वा तान एव अभि प्रकामति, स्पष्ट कर दिया है। तेषु अपीत्वी भूत्वा, उनके साथ उन जैसा होकर के, तान एव, उन देवताओं को ही, अभिप्रक्रामति, उनको प्राप्त होता है, अर्थात उन देवताओं को प्राप्त होता है। ये यूं कहूं, उन देवताओं के पास चला जाता है, अर्थात देवलोक को प्राप्त होता है, ये इसका तात्पर्य। हाँ जी, चंद्र जी को क्या कहना है? हाँ, नमस्कार स्वामी जी। हाँ जी। ये आपने निश्चित ऋग्वेद का जो बोला, इसके बाद में आपकी आवाज कट गई थी, तो मुझे। हाँ, ये कह रहे हैं ऋचाओं से, यजु के मंत्रों से, अलग अलग आहुतियों से देवताओं को तृप्त करता है, और देवताओं को तृप्त करके देवताओं के सहभागी बन जाता है, अर्थात देवताओं जैसा बन जाता है, और देवताओं जैसा बन करके फिर वो देवलोक को प्राप्त होता है, ये कहा गया है। ठीक है? ठीक। 9वां खंड। यद एव विष्णु क्रमान क्रमते, जो विष्णु क्रम करता, अर्थात विष्णु के पद चिन्हों पर जो चलता है यजमान, वो विष्णु क्या है? यहाँ पर वो विष्णु क्या है जी? तो कहते यज्ञो वै विष्णु, यज्ञ को ही तो विष्णु कहते हैं। स देवेभ्य इमान विक्रांतिम विचक्रे, स देवेभ्य इमाम विक्रांतिम विचक्रमे। तो कहते हैं सह, वह जो यज्ञ है, देवेभ्य, देवों के लिए, इमाम विक्रांतिम, इस विक्रांति रूपी पराक्रम को, सामर्थ्य को, शक्ति को, विचक्रमे, वो प्राप्त कर लेता है। येषाम इयम विक्रांति, जिनकी ये जो विक्रांति है, येषाम इयम विक्रांति, जिन देवताओं की ये जो विक्रांति, ये जो सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य को ये यजमान भी प्राप्त कर लेता है। विक्रांति का मतलब है सामर्थ्य, शक्ति।
और कैसे प्राप्त करता है जी? तो कहा है इदमेव प्रथमेन पदेन पस्पार। इस प्रथम पांव के द्वारा, प्रथमेन पदेन इदमेव पस्पार, एक पांव आगे रख करके इदम एव पस्पार, इस पूरे पृथ्वीलोक को अपना लिया, यानी इस पूरे पृथ्वीलोक को प्राप्त कर लेता है। अथ इदम अंतरिक्षम द्वितीयेन, दूसरे पांव रख करके इस अंतरिक्ष को अपना लेता है। उत्तमेन दिवम, और तीसरे पांव रख करके द्युलोक को कैप्चर कर लेता है। ये इसका तात्पर्य है। एताम उ एव एषा एतस्मै विष्णुः यज्जो विक्रांतिं विक्रमते। एताम विक्रांतिम एव, इसी विक्रांति रूपी सामर्थ्य को, शक्ति को, एषः ये यजमान नहीं, एषा ये जो यज्ञ है, एताम विक्रांतिम एव, इस सामर्थ्य रूपी विक्रांति को, एषा ये यज्ञ, एतस्मै इस यजमान के लिए, विक्रमते प्राप्त कराता है। दोबारा बोलता हूं जी, एताम विक्रांतिम एव एषः विष्णुर्यज्ञः एतस्मै विक्रमते, इस विक्रांति रूपी सामर्थ्य को, यह विष्णु रूपी जो यज्ञ है, एतस्मै इस यजमान के लिए, विक्रमते प्राप्त हो जाता है। तस्माद् विष्णु क्रामान क्रमते, इसलिए विष्णु के पदों पर वो चलता है। तद वा इत एव पराचीनम भूयिष्ठा इव क्रमते, तद वही निश्चित रूप से, इत एव इस पृथ्वीलोक से ही, पराचीनम आगे आगे की ओर, भूयिष्ठा इव क्रमते आगे आगे ऊपर चढ़ता जाता है, आगे आगे बढ़ता जाता है। तो ये जो विष्णु के 3 पग जो है ना, समझ में आ गया जी? विष्णु के 3 पग क्या है? विष्णु है या यज्ञ जो है 3 पगों में सब कुछ प्राप्त कर लेता है। यानी यज्ञ जो है पूरे धरती को प्राप्त हो रहा है यज्ञ के माध्यम से, और वही यज्ञ जो है अंतरिक्ष को प्राप्त होता है, वही यज्ञ जो है द्युलोक को भी प्राप्त होता है। तो यज्ञ का मतलब है, यज्ञ में दी गई जो आहुतियां हैं, वो आहुतियां पहले धरती को प्राप्त हो जाती हैं, फिर अंतरिक्ष को प्राप्त होती हैं, फिर द्युलोक को प्राप्त होती हैं। स्पष्ट हो गया जी? ये 9वां खंड पूरा हो गया। अब यूं इतना आसान नहीं है कि वहां इतने बोलने से हो जाएगा। अब ये जो पीछे बोला था ना 8वें खंड में, कि ऋग भी, यजु भी, आहुति भी, वो कैसे ऋचाओं से जाता है, कैसे यजुओं से वहां तक पहुंचता है, इस प्रक्रिया को आगे 10वें खंड में स्पष्ट किया जा रहा है। तद उ तत्पृथिव्यां विष्णुर्व्यक्रंस्त गायत्रेण छंदसा ततो निर्भक्तो यो अस्मान् द्वेष्टि यम च वयम द्विष्मः। ये मंत्र है जी। ये जो अभी हमने यजुर्वेद के दूसरे अध्याय का 24वां मंत्र पढ़ा है ना, उसके अगला ही मंत्र है, ये 25वां मंत्र है। तो पहले मंत्र को मैं आपके सामने रखता हूं। स्वामी जी ने इस मंत्र को किस रूप में प्रस्तुत किया है। यजुर्वेद के दूसरे अध्याय का 25वां मंत्र है। इसका शीर्षक स्वामी जी ने लिखा है। हर मंत्र के ऊपर स्वामी जी शीर्षक भी लिखते हैं, इस मंत्र में क्या बताना चाहते हैं। स यज्ञः स्त्रिषु लोकेषु विस्तृतः सन् किम किम सुखम साधयति इति उपदिश्यते। कितनी अच्छी बात कही है। स यज्ञः, वो जो यज्ञ है,
त्रिषु लोकेषु विस्तृता सन, वह यज्ञ तीनों लोकों को व्यापक रूप से प्राप्त होकर किम किम सुखम साधयति, क्या क्या सुख को उत्पन्न करती है, इसका उपदेश इस मंत्र में किया है। दिवि विष्णुर्व्यक्रंस्ता जागतेन छंदसा ततो निर्भक्तो यो अस्मान् द्वेष्टि यं च वयं द्विष्मो अंतरिक्षे विष्णुर्व्यक्रस्ता त्रेष्टुभेन छंदसा ततो निर्भक्तो यो अस्मान् द्वेष्टि यं च वयं द्विष्मः पृथिव्यां विष्णुर्व्यंक्रस्ता गायत्रेण छंदसा ततो निर्भक्तो यो अस्मान् द्वेष्टि यं च वयं द्विष्मो अस्मद् अन्नादस्यै प्रतिष्ठाया अगन्मा स्वः समज्योतिषा भूमा। ये मंत्र है पूरा। तो यहाँ याज्ञवल्क्य ने दो ढंग से इसको प्रस्तुत किया है। यहाँ आप शतपथ में देखिएगा, मंत्र यजुर्वेद मंत्र दिवि विष्णुर्व्यंक्रस्ता जागतेन छंदसा से प्रारंभ किया है, और याज्ञवल्क्य ने पृथिव्या विष्णुर्व्यंक्रस्ता यहाँ से प्रारंभ किया है, यानी नीचे से ऊपर लेके गए, और फिर आगे मंत्र के अनुसार भी करेंगे। अगला जो मंत्र आ रहा है, अगला जो खंड आ रहा है 12वां खंड, 12वें खंड में जैसा मंत्र है वैसा प्रस्तुत किया है, यहाँ नीचे से ऊपर की ओर लेके गए। तो इसमें इस 10वें खंड के अंतिम वाक्य को देखिएगा, द्वयम तद यस्मात् परस्तात् अर्वां क्रमेत। द्वयम तद, ये दोनों प्रकारों से हम जा सकते हैं, एक नीचे से ऊपर जा सकते हैं और एक ऊपर से नीचे आ सकते हैं। द्वयम तद यस्मात्, जिसके कारण से, तद अर्वां क्रमेत, वो नीचे आ सकता है और ऊपर भी जा सकता है। दो प्रक्रियाओं से इस मंत्र के अर्थ को दोनों ढंग से देखेंगे, नीचे से ऊपर जा सकते, ऊपर से नीचे आ सकते हैं। पहले यहाँ पर याज्ञवल्क्य ने ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर दिखाया है, और मंत्र में ऊपर से नीचे की ओर दिखाया है। तो पहले मंत्र के अर्थ को देख लेते हैं जी, स्वामी जी ने क्या लिखा है। जागते न, सब लोगों के लिए सुख देने वाले, छंदसा आह्लादकारक जगती छंद से हमारा अनुष्ठान किया हुआ यह विष्णु अंतरिक्ष में ठहरने वाले पदार्थों में व्यापक यज्ञ दिव्य सूर्य के प्रकाश में व्यक्रंसता जाता है। वह फिर ततः वहाँ से निर्भक्तः विभाग अर्थात परमाणु रूप होके सब जगत को तृप्त करता है। यह जो विरोधी शत्रु अस्मान यज्ञ के अनुष्ठान करने वाले हम लोगों से द्वेष्टि विरोध करता है, च तथा यम दंड देकर शिक्षा करने योग्य जिस दुष्ट प्राणी से वयम हम लोग यज्ञ के अनुष्ठान करने वाले द्विष्मा अप्रीति करते हैं, उसको उसी यज्ञ से दूर करते हैं। हम लोगों ने जो यह विष्णु यज्ञ त्रैष्टुभेना 3 प्रकार के सुख करने और छंदसा स्वतंत्रता देने वाले त्रिष्टुप छंद से अग्नि में अच्छी प्रकार संयुक्त किया है, वह अंतरिक्ष आकाश में व्यक्रंसता पहुँचता है। वह फिर तथा उस अंतरिक्ष से निर्भक्ता अलग होके वायु और वर्षा जल की शुद्धि से सब संसार को सुख पहुँचाता है। यह जो सुख देने वाला प्राणी अस्मान सबके उपकार करने वाले हम लोगों को द्वेष्टि दुख देता है, चा तथा यम सबके अहित करने वाले दुष्ट को वयम हम लोग सबके हित करने वाले द्विष्मः पीड़ा देते हैं, उस उक्त यज्ञ से निवारण करते हैं। हम लोगों से जो विष्णु यज्ञ गायत्रेन संसार की रक्षा सिद्ध करने और छंदसा अति आनंद करने वाले गायत्री छंद से निरंतर किया जाता है,
पृथिव्यां विस्तार युक्त इस पृथ्वी में व्यंक्रस्ता विविध सुखों की प्राप्ति के हेतु से विस्तृत होता है तथा उस पृथ्वी से निर्भक्तः अलग होकर अंतरिक्ष में जाकर पृथ्वी के पदार्थ की पुष्टि करता है। यह जो पुरुष हमारे राज्य का विरोधी असमान हम लोग जो कि न्याय करने वाले हैं उनसे द्वेष्टि वैर करता है, च तथा यम जिस शत्रु जन से वयम हम लोग न्यायाधीश द्विष्मा वैर करते हैं उसका इस उक्त यज्ञ से नित्य निषेध करते हैं। हम लोग अस्मत् यज्ञ से शोधा हुआ प्रत्यक्ष अन्नाद जो भोजन करने योग्य अन्न है उससे स्वः सुखरूपी स्वर्ग को अगन्मा प्राप्त हो तथा अस्यै इस प्रत्यक्ष प्राप्त होने वाली प्रतिष्ठा अर्थात जिसमें सत्कार को प्राप्त होते हैं उसके लिए ज्योतिषा विद्या और धर्म के प्रकाश से संयुक्त समभूमा अच्छी प्रकार हों। भावार्थ, जो मनुष्य लोग सुगंधी आदि पदार्थ अग्नि में छोड़ते हैं वे अलग अलग होकर सूर्य के प्रकाश तथा भूमि में फैलकर सब सुखों को सिद्ध करते हैं तथा जो वायु अग्नि जल और पृथ्वी आदि पदार्थ शिल्प विद्या सिद्ध कला यंत्रों से विमान आदि यानों में युक्त किए जाते हैं वे सब सूर्य प्रकाश व अंतरिक्ष में सुख से विहार करते हैं। जो पदार्थ सूर्य की किरण व अग्नि के द्वारा परमाणु रूप होके अंतरिक्ष में जाकर फिर पृथ्वी पर आते हैं, फिर भूमि से अंतरिक्ष व वहाँ से भूमि को आते जाते हैं, वे भी संसार को सुख देते हैं। मनुष्यों को उचित है कि इसी प्रकार बार बार पुरुषार्थ से दोष दुख और शत्रुओं को अच्छी प्रकार निवारण करके सुख भुगवाना चाहिए तथा यज्ञ से शुद्ध वायु जल औषधि और अन्न की शुद्धि के द्वारा आरोग्य बुद्धि और शरीर के बल की वृद्धि से अत्यंत सुख को प्राप्त होके विद्या के प्रकाश से नित्य प्रतिष्ठा को प्राप्त होना चाहिए। देखिए यहाँ पर मंत्र में यो अस्मान द्वेष्टि यम च वयम द्विष्मा बार बार आ रहा है। जो हम जिनसे द्वेष करते हैं तो हमारा द्वेष यहाँ हिंसा वाला द्वेष नहीं होगा। जो हमसे द्वेष करते हैं वो उनका तो हिंसा वाला द्वेष होगा। हमारा जो द्वेष है वो हिंसा वाला द्वेष नहीं होना चाहिए, ये याद रखिएगा। क्योंकि द्वेष के दो प्रमुख अर्थ हैं। एक द्वेष का अर्थ होता है अन्यायपूर्वक दूसरों को दुख पहुंचाना, चाहे मन से पहुंचाओ वाणी से या शरीर से, वो भी द्वेष है। और एक द्वेष होता है जिसमें अहिंसा पूर्वक न्याय होता है, अर्थात न्यायपूर्वक अहिंसा होती है। न्यायपूर्वक अहिंसा का मतलब है, देखिए आप दुष्ट है, आपका मतलब जो भी आप दुष्ट है, भाई दूर से नमस्ते हैं आपको, मैं आपके साथ व्यवहार नहीं कर सकता। सामने आ गए तो नमस्कार करूंगा, नहीं आए तो मैं जाकर के नहीं करने वाला हूं। उसको हम कहते हैं योग की भाषा में उपेक्षा। न तो उससे हम द्वेषपूर्ण द्वेष करेंगे और ना ही प्रेमपूर्ण व्यवहार करेंगे। उपेक्षा कहते हैं उसमें, न तो राग करेंगे ना द्वेष करेंगे। तो जो हमसे द्वेष करता है, जिससे हम द्वेष करते हैं, तो हम जो द्वेष कर रहे हैं वो न्यायपूर्वक द्वेष है। और न्यायपूर्वक द्वेष करना तो हमारा अधिकार है। इसके लिए हम प्रार्थना भी करते हैं, ओम मन्यु रसी मन्युम मयि दे। ये परमेश्वर आप मन्यु स्वरूप हो, हमें भी मन्यु स्वरूप बना देना। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी मन्यु बराबर द्वेष, मन्यु बराबर क्रोध, ये लिखते हैं। यानी मन्यु का अर्थ क्रोध भी है, क्रोध का अर्थ मन्यु भी है। अब ये हम पर निर्भर करता है, हमारा क्रोध में अन्याय है या हमारे क्रोध में न्याय है, ये आपको तय करना है। स्पष्ट हो गया जी सभी को? तो यहां पर
निर्भक्ता निर्भक्ता शब्द बार बार आ रहा है। तो निर्भक्ता का मतलब है ये अग्नि में पहुंच करके जो भी हम आहुति प्रदान करते हैं अग्नि में, वो अग्नि में जाकर के निर्भक्त होता है, अर्थात वो परमाणु रूप में सूक्ष्म कणों में विभक्त हो जाता है, फिर विभक्त होकर के धरती पर फैलता है, फिर आकाश में जाकर के और विभक्त होता है और सूक्ष्म हो जाता है अंतरिक्ष में जाकर के, फिर वहाँ से फिर द्युलोक में सूर्य के किरणों के साथ जब जुड़ता है तो और ज़्यादा विभक्त होता है और सूक्ष्म हो जाता है। ये इसका तात्पर्य है। और ये जो हम पहुंचा रहे हैं ये 3 छंदों, मुख्य रूप से 3 छंद हैं जी। एक तो जगती छंद हैं, एक त्रिष्टुप छंद हैं और एक गायत्री छंद है। जागती, त्रैष्टुप और गायत्री, इन तीनों छंदों के माध्यम से, अर्थात इन तीनों छंदों से युक्त मंत्रों के माध्यम से, इसलिए तो कहा है पीछे कि ऋग्भि यजुभि, ऋग्वेद की ऋचाओं से और यजुर्वेद के मंत्रों से, इन दोनों में तीनों छंद विराजमान है। इसके माध्यम से हम मंत्रों का उच्चारण, ऋचाओं का उच्चारण करते हुए जो आहुतियाँ देंगे दर्श पूर्णमास में, और वो आहुतियाँ जो है अग्नि के साथ संयुक्त होकर के, विभक्त होकर के धरती को, अंतरिक्ष को और द्युलोक को प्राप्त होते हैं। यही यहाँ पर बताया गया है। ठीक हो गया जी। तो आइए यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो लिखा है पृथिव्याम विष्णुर्व्यक्रंस्ता, पृथ्वी में विष्णु गायत्री, यानी पृथिव्याम विष्णु व्यक्रंस्ता का मतलब गायत्रेण छंदसा पृथिव्याम विष्णुर्व्यक्रंस्ता, ऐसा है। पृथ्वी में विष्णु जो है, अर्थात पृथ्वी में विष्णु रूपी जो यज्ञ है वो गायत्री छंद से चल पड़ा। व्यक्रंस्ता का मतलब है आगे बढ़ा। ततो निर्भक्ता, और वहां जाकर के वो निर्भक्ता पृथक हो गया, परमाणु स्वरूप हो गया, सूक्ष्म हो गया। अब जो हम जो आहुति दे करके उसको सूक्ष्म करते हैं अग्नि में डाल करके, अब यो अस्मान द्वेष्टि, जो हमसे द्वेष करता है, यम वयम च द्विष्मा, और जिनसे हम द्वेष करते हैं, भले वो हमसे द्वेष करता है, भले हम उनसे द्वेष करते हैं, वो हमसे अन्यायपूर्वक द्वेष करता है, कोई बात नहीं, हम उनसे जो द्वेष कर रहे हैं हम अन्यायपूर्वक नहीं करेंगे, न्यायपूर्वक उनसे द्वेष करेंगे। तो भी भले हमसे द्वेष करने वाले हैं, तो जो मैंने आहुति दी है वो आहुति उनको भी प्राप्त हो, ये इसका तात्पर्य है। फिर कहा है अंतरिक्षे विष्णुर्व्यंक्रंस्ता, ये जो विष्णु रूपी यज्ञ है वो अंतरिक्ष को प्राप्त हो गया, चल पड़ा, अंतरिक्ष में चल पड़ा। कैसे चल पड़ा? त्रैष्टुभेन छंदसा, त्रिष्टुप छंद के माध्यम से वो विष्णु रूपी यज्ञ अंतरिक्ष को प्राप्त हुआ। व्यक्रंस्ता का मतलब है प्राप्त हुआ, और वहाँ प्राप्त होकर ततः निर्भक्ता, वहाँ जाकर के और टूट गया, सूक्ष्म परमाणु रूप हो गया। योस्मान द्वेष्टि यम च वयम द्विष्मा, वही बात यहाँ पर दोबारा कही है। फिर कहा दिवि विष्णुर्व्यक्रंस्ता, ये जो विष्णु रूपी यज्ञ है वो द्युलोक को जाकर द्युलोक को प्राप्त हो गया, व्यक्रंस्ता प्राप्त हो गया। कैसे द्युलोक को प्राप्त होगा? जागतेन छंदसा, जगती रूपी छंद से वहाँ प्राप्त हो गया। ततो निर्भक्ता, वहाँ जाकर के और सूक्ष्म हो गया। योस्मान द्वेष्टि यम च वयम द्विष्मा, जो हमसे द्वेष करता है, जिनसे हम द्वेष करते हैं, कोई बात नहीं है, फिर भी उन सबको हमें सुख पहुंचाना है, ये इसका तात्पर्य है। तो आगे कहा जा रहा है इति एव अस्मिन् लोकान् समारुह्य, इति एव अस्मिन् लोकान् समारुह्य, इन सभी लोकों को प्राप्त होकर के जो हमारी आहुति है, ये इन सभी लोकों को, अर्थात पृथ्वीलोक, अंतरिक्ष लोक, द्युलोक, इन सभी लोकों को प्राप्त होकर के, अतः ऐशा गति, वहाँ प्राप्त हो गई ये आहुतियाँ, और वहाँ जाकर के सूक्ष्म हो गई, और वहाँ सूक्ष्म होकर के सबको प्राप्त हो जाएंगी। तो ऐशा गति, यही हमारी गति होनी चाहिए,
अर्थात हमारा व्यवहार ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा प्रतिष्ठा, यही हमारी प्रतिष्ठा होगी जो हम सबके लिए करें, अपने लिए मात्र ना करें, हम सबके लिए करें। यह ऐसा तपति, ये जो सूर्य तप रहा है, रश्मया ते सुकृतः, ये जो सूर्य तप रहा है उसकी रश्मियां जो है, ते रश्मया सुकृता, वो रश्मियां जो है सुकृत हो जाएंगे, अर्थात पुण्य बन जाएंगे हमारे लिए। ते रश्मया सुकृता, वो रश्मियां हमारे लिए सुकृत हो जाएंगे, पुण्य कारक हो जाएंगे, हमें सुख कारक हो जाएंगे, हमें सुख पहुंचाने वाली रश्मियां होंगी। अतः यत् परम भा प्रजापति, अतः यत् परम भा, और उससे भी परे जो भा है, जो प्रकाश है, जो जिसको कहते हैं ज्ञान पुंज है, जो परम प्रकाश है, प्रजापति, वो प्रजापति है, अर्थात परमात्मा का ही है। अथवा यूं कहिए वो प्रजापति स्वर्गलोक है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। स स्वर्गो वा लोका, वो प्रजापति ही स्वर्गलोक है। फिर कहा तदेव इमान लोकान समारूह्य, और वो यज्ञ ही इन तीनों लोकों को समारूह्य प्राप्त होकर के, अतः एताम गति ही एताम प्रतिष्ठाम गच्छति, वो इसी गति को, इसी प्रतिष्ठा को प्राप्त होती है, जिस गति को, जिस प्रतिष्ठा को हम प्राप्त करना चाहते हैं। जो अभी पहले बताए ना कि ऐसा करना ही, इन तीनों लोगों को पहुंचाना है, इन तीनों लोगों को, इन आहुतियों को पहुंचा करके वो सबके लिए सुखकारक बनाना है, यही हमारी गति होनी चाहिए, यही हमारा गंतव्य, यही हमारा सोच होना चाहिए। फिर कहा ऐसा प्रतिष्ठा, यही हमारी प्रतिष्ठा होनी चाहिए, अर्थात ऐसा ही हमें करना चाहिए। तो जब हम उन आहुतियों को पहुंचाया है, किनको पहुंचाया है? अंत में यह ऐसा तपति, ये जो तप रहा है सूर्य, वहां तक, तीसरे स्थान पर वहां तक पहुंचाया हमने। तदेव अस्मिन लोकान समारूह्य, वही ये यज्ञ रूपी जो विष्णु है, आहुति है, वो इन तीनों लोकों को समारूह्य प्राप्त होकर के, अथ एतां गतिम एतां प्रतिष्ठां गच्छति, वो इसी गति को, इसी प्रतिष्ठा को प्राप्त हो जाती है वो आहुति जो हमारे लिए योग्य है। यह इतो अनुशासनम चिकीर्षेत, जो इतो अनुशासनम चिकीर्षेत, इसके आगे जो अनुशासन हम दे रहे हैं, उसकी चाह कर रहे हैं, वो इसी प्रकार की चाह कर रहे हैं। यह इतः अनुशासनम चिकीर्षेत, वो यहाँ से ये अनुशासन की चाह करे, अर्थात ये जो उपदेश है, जैसा हमको करना चाहिए ऐसे उपदेश रूपी अनुशासन को चाहे। तो इस अनुशासन को चाहने में दो प्रक्रिया है, द्वयम तद, ये दो प्रकार से है। यस्मात् परस्तात् अर्वांग क्रमेत, जो ऊपर से नीचे की ओर आता है, क्योंकि नीचे से जब हम ऊपर ले जाते हैं तो वो ऊपर से वापस नीचे आ जाता है। यस्मात् परस्तात् अर्वांग क्रमेता, जो ऊपर से नीचे की ओर जाता है। परस्तात् तु एव अर्वांग क्रमेता, अथवा नीचे से ऊपर की ओर जाता है। ये दोनों प्रक्रियाओं से हमें इस प्रक्रिया को अपनाना है और अपना करके हमें इस पुण्य यज्ञ को करना चाहिए। इसका तात्पर्य है, नीचे से हम उत्तम पदार्थों को ऊपर ले जाएं तो हमारी गति उत्तम हो जाएगी। यदि हम ऐसे यज्ञ ना करें तो हम नीचे से क्या पहुंचाएंगे जी? प्रदूषण, गंदगी। फिर वो वही वापस लौट के आएगा हमको जो आज आ रहा है। जैसे बोगे वैसे पाओगे, जो आपकी जो लोकोक्ति है उसको ये सार्थक करेगा, ये इसका तात्पर्य है। हाँ जी, प्रेम जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते जी, अंतिम लाइन में ना किताब में हिंदी में दोनों बार ऊपर से नीचे लिखा हुआ है। वो इसको लिखा जरूर है, मेरे को भी पता है, लेकिन जब 12वां खंड तक आप पहुंचेंगे ना तो उससे आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो आज मैं इतना ही रखता हूं। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते।